तो मैं oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। oogenesis की प्रोसेस कितने चरणों में होती है, जन्म के पहले और प्यूबर्टी तक, फर्टिलाइजेशन के टाइम oogenesis में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इसको जानेंगे। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो एक्चुअल में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte से होता है या फिर ओवम से। तो इस क्वेश्चन को वीडियो के अंत में हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। oogenesis एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। प्रक्रिया जो है ओवरी में होती है, अंडाशय में। और oogenesis की जो प्रक्रिया है एक यूनिक, फीमेल्स में oogenesis या गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं आप। गैमेटोजेनेसिस जो है मेल्स के मुकाबले कुछ यूनिक होती है। ये गैमेटोजेनेसिस जो है बर्थ के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं, जबकि मेल में देखें तो मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है, वो पूरे लाइफ टाइम चलती है। तो आइए देखते हैं ये मतलब कितने फेज होते हैं oogenesis में। तो सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है सबसे पहले इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन जो है माइटोसिस होता है। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे ओगोनिया का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये बर्थ के पहले हो जाती है, चाइल्ड के बर्थ होने से पहले ही ये प्रक्रिया होती है और इसमें ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ओगोनिया का निर्माण होता है। लगभग 6 से 7 मिलियन जो oogonia होता है या प्राइमरी oocyte, उसका फॉर्मेशन जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में बर्थ के पहले ही हो जाता है। फिर ये oogonia जो है आगे डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी oocyte में। बिफोर बर्थ जो है 6 से 7 मिलियन oogonia का प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बर्थ के टाइम तक प्राइमरी oocytes होते हैं वो जो है डीजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 से 2 मिलियन वो प्राइमरी oocyte ही बचे रहते हैं। वही आगे फिर जो प्राइमरी oocyte होता है वो अपने साइज में बड़ा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म, प्राइमरी oocyte का साइज जो है आकार में बढ़ता है। और ये प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है, ये हुआ ग्रोथ फेज। उसके बाद ये मियोसिस फर्स्ट फेज में इंटर करता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर, ये प्रक्रिया भी प्यूबर्टी के टाइम तक रुकी रहती है। मियोसिस फर्स्ट जो है प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में आकर रुक जाती है, आगे इसका डिवीजन नहीं हो पाता है। ये जो है प्यूबर्टी आने तक नहीं हो पाता है, प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस होती है, तो यहाँ तक वो प्रक्रिया जो है रुकी रहती है। अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 12 साल की अवस्था के पश्चात, प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट फेज में रुका हुआ था, वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। प्राइमरी oocyte आगे जाकर के सेकेंडरी oocyte बनाता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। ये डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड होता है। अब उसमें मियोसिस फर्स्ट होने से ये जो है एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाता है, और सेकेंडरी oocyte और एक जो है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, जो कि नॉन फंक्शनल होता है। आगे जाके डिजेनरेट करता है या फिर आगे जाके ये और डिवाइड करता है। और एक जो सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। इसमें जो है अनइक्वल साइटोजेनेसिस होती है, एक सेल छोटा होता है और एक सेल जो है बड़ा होता है, क्योंकि यही वाला जो सेल है सेकेंडरी oocyte आगे जाकर के ओवम को फॉर्मेशन, कहाँ पर ज्यादा जितना कंटेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जो है सेकेंडरी oocyte में आ जाते हैं और इसका साइज जो है छोटा हो जाता है। अब सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकंड में इंटर करता है, और मियोसिस सेकंड में इंटर करने के बाद ये फिर से रुक जाता है, मेटाफेज स्टेज में आकर के सेकेंडरी oocyte रुक जाता है और उसके बाद आगे का डिवीजन नहीं हो। जो है दो प्रोसेस होती है, यदि डिवीजन हो, यदि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है किसी भी तरह का उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या मेल गैमेट वहां नहीं पहुंचा, तो जो है वो सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ब्लड के थ्रू जो है एंडोमेट्रियल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। और यदि वहां पर स्पर्म की एंट्री हो जाए, तो ओव्यूलेशन के टाइम यदि स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte के साथ मिलकर के यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में ये जो है यहाँ पे रुक जाता है। इसके बाद आगे का डिवीजन नहीं होता है। लेकिन यदि इस टाइम जो है हम जो है मेल गैमेट जो है सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है, तो जो मियोसिस सेकंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने से
सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बनता है हैप्लॉइड और एक सेकंड पोलर बॉडी बनता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है oogenesis। तो लास्ट में ये क्वेश्चन था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी oocyte से होता है या फिर ओवम से। तो इसका आंसर ये है कि जो स्पर्म होता है वो जो है सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। फर्टिलाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो सेकेंडरी oocyte से होती है, लेकिन जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पर स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस जो है फ्यूज होता है, वो जो है जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूजन से होता है। तो ये एक कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि स्पर्म जो है भले ही इसकी शुरुआत जो है फर्टिलाइजेशन की शुरुआत सेकेंडरी oocyte से होती है, लेकिन कंप्लीट ये ओवम में जाकर होता है।